जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड स्टेट। वो क्या है सॉलिड स्टेट, जो यूपी बोर्ड के केमिस्ट्री का पहला यानी फर्स्ट पार्ट का पहला चैप्टर जो है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को जानने से पहले उसको जानने की जरूरी है कि ये ठोस आखिर आया कहाँ से, अर्थात ये किसके रूप होते हैं। तो यह जो है पदार्थ का ही एक तरह से क्या है रूप है, जो क्या है ठोस। तो पदार्थ पहले जान लेते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, थोड़ा सा द्रव्यमान होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और स्थान घेरता हो तो उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अर्थात हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरता हो उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। दुनिया में कोई भी पदार्थ होगा, अगर पदार्थ अगर वो है तो वो थोड़ा सा भी क्या होगा, जगह जरूर घेरेगा। अर्थात थोड़ा सा भी जगह अगर घेर लिया तो समझिए वो पदार्थ है, और जगह घेरेगा तो उसके साथ साथ उसमें क्या होने चाहिए, द्रव्यमान भी होने चाहिए। तो वो क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात पदार्थ की देख लेते हैं परिभाषा कि हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरता हो तो वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अर्थात एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अर्थात ये देख लीजिए, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। अर्थात पदार्थ में कुछ न कुछ क्या होंगे, द्रव्यमान जरूर होंगे। तो इसी तरह आते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की तो तीन अवस्थाओं को मुख्यतः माना गया है। पदार्थ की तीन अवस्थाओं को मुख्यतः माना गया है, जिसमें पहला क्या होता है, ठोस, दूसरा होता है द्रव, और जो तीसरा है उसे क्या बोलते हैं, गैस। मुख्यतः तो यही तीन माने गए हैं, पहला जो है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। चौथा भी है प्लाज्मा रूप, उसको भी लेकर चला जाता है, लेकिन पदार्थ की जो मुख्य तीन अवस्थाएं होती हैं वह होता है ठोस, द्रव और गैस, यही होते हैं। तो यही अभी बोले थे कि ये चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था जानने से पहले ये ठोस आए कहां से, तो वो पदार्थ है। पदार्थ के ही क्या होते हैं, ये अवस्था है ठोस, द्रव भी है और गैस है। द्रव और गैस अर्थात आखिर किन कारणों के कारण ठोस, मतलब ये क्या, ठोस की परिभाषा क्या होता है, तो जिसके आयतन और आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। और द्रव किसे कहेंगे, तो द्रव उसे कहते हैं जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। उसी तरह गैस के होते हैं कि इसके न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन, अर्थात इसको जिस बर्तन में रखिए वह उसी बर्तन में पूरा क्या कर लेता है, उसका स्थान घेर लेता है। तो ये होती है इसकी परिभाषा है ठोस, द्रव और गैस की। ताकि ठोस जो होते हैं, आखिर इन जो पदार्थ की जो अवस्थाओं में है, इनमें आखिर क्या पाया जाता है कि जिसकी वजह से ये ठोस हो गए, ये द्रव हो गए और ये गैस हो गए। तो कहा जाता है कि इनमें अंतरा आणविक बल, आणविक बल जो होता है ठोस में, क्या होते हैं, अंतरा आणविक बल सबसे ज्यादा होता है। ठोस में जो होते हैं अंतरा आणविक बल जो होता है सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसके जो मूल कण होते हैं आपस में क्या होते हैं, एकदम पास पास चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, ठोस बोलते हैं। यानी इनमें अंतरा आणविक बल क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इन्हें क्या बोल देते हैं, ठोस कह देते हैं। यानी इनमें अंतरा आणविक बल क्या होगा, ज्यादा होगा ठोस में। अर्थात ठोस में जो होते हैं अंतरा आणविक बल पास पास एकदम जुड़े रहते हैं, और ये क्या होते हैं, कभी छूटते नहीं हैं। कब छूटेंगे, जब इनको हीट किया जाए, तब हो सकता है कि इनके जो कण हैं यानी इनके जो अणु हैं क्या होने लगेंगे, दूर दूर फैलने लगेंगे। इसी तरह
अंतरा आणविक बल जो होता है ठोस में तो सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये आपस में क्या होते हैं, चिपके रहते हैं इनके अणु, जिसकी वजह से इन्हें क्या बोल देते हैं, ठोस बोल देते हैं। लेकिन द्रव में क्या होते हैं, कुछ दूर दूर होते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि कोई पात्र है और इसमें क्या है, ये इनके जो कण हैं द्रव के, ये क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। अर्थात इनमें जो होता है ठोस से कम होता है, अंतरा आणविक बल जो होता है ठोस से कम होता है। अर्थात देखिए ठोस में तो एकदम पास पास, इसमें क्या होते हैं, कुछ दूर दूर होते हैं। लेकिन गैस में क्या होते हैं, ये कहीं भी होते हैं, इनका एकदम दूर दूर होते हैं। एक अगर यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर है तो तीसरा यहाँ पर, इस तरह क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। और इनमें अंतरा आणविक आकर्षण जो बल होता है नगण्य होता है, अर्थात इनमें कोई आकर्षण बल नहीं होता है। जबकि ठोस में क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं, द्रव में उस ठोस से कम होते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाते हैं, नगण्य हो जाते हैं, यानी इनके जो अणु हैं एकदम दूर दूर हो जाते हैं। तो देखिए क्या करते हैं ना कि जब ठोस को गर्म करते हैं, जब ठोस को गर्म करेंगे यानी क्या कर दें, हीट करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, द्रव में। और द्रव को अगर गर्म कर दें तो किस में हो जाते हैं, वो गैस में हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं बर्फ को, तो बर्फ अगर है तो उसको गर्म करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, द्रव में। और जब द्रव यानी पानी, अब पानी में जब पानी को गर्म करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, भाप बन जाते हैं। ये है अर्थात पदार्थ की जो मुख्य तीन अवस्थाएं हैं, ठोस द्रव गैस, यही है। लेकिन एक चौथा कंडीशन आता है जिसका नाम है प्लाज्मा। ये कब होते हैं, तो प्लाज्मा में क्या होता है कि जब गैस के अणुओं को जब गर्म किया जाता है, अर्थात जब गैस के अणुओं को गर्म किया जाए तो ये इसके जो अणुओं के जो मूल कण हैं वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, यहाँ से मुक्त होने लगते हैं। अर्थात जो परमाणु में या अणु में जो मूल कण होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब क्या होने लगते हैं, इसके मूल कण से अब बाहर, यानी मूल कण से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगता है, बाहर निकलने लगता है। तो वो कौन सा रूप ले लेता है, तो वह रूप ले लेता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, यहाँ पर मुक्त हो जाते हैं। अर्थात इसके जो मूल कण से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, मुक्त होने लगेंगे, तब वही कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, प्लाज्मा में। अर्थात ठोस को गर्म करते हैं तो क्या होते हैं, द्रव में बदलता है, द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में। लेकिन जब गैस को और अधिक वोल्टता पर रख दें, उच्चतम ताप पर रख दें, एकदम हाई वोल्टेज पर, तो वही क्या हो जाते हैं, जो इसके मूल कण से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने लगेंगे, मुक्त होने लगते हैं, जो क्या कन्वर्ट हो जाता है, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात ये जो थी, जो ठोस अवस्था का ये जो पदार्थ है उसका ये क्या था, इंट्रोडक्शन था। अभी जो है इसकी जो मुख्य परिभाषाएं और मेन जो होते हैं इसके टॉपिक, वो तो आगे लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानने की जरूरत थी कि क्या क्या ये होते हैं, अर्थात इसके इंट्रोडक्शन क्या है। तो मैटर था यानी पदार्थ, हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरता हो तो उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से, ठोस, द्रव, गैस, और जो चौथा होता है वो प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होते हैं कि जो इसको हाई वोल्टेज पर, इसको क्या कर दें, हाई वोल्टेज पर यानी उच्चतम ताप पर, उच्चतम वोल्टता पर रख दे, तो इसके जो मूल कण में से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, मुक्त होने लगते हैं। तो ये क्या बदल जाते हैं, प्लाज्मा में बदल जाते हैं। प्लाज्मा का मतलब होता है लिबिर, लिबिर जो एकदम चिपचिपा एकदम होता है, तो उसी को कहते हैं प्लाज्मा। अर्थात ये थे ठोस अवस्था का इंट्रोडक्शन। अब आइए इसके मेन टॉपिक पर। तो आइए अब देखते हैं ठोस अवस्था, अर्थात सॉलिड स्टेट कहते किसे हैं। तो अभी जैसे बताए हैं कि जो इसके घटक कण हैं वो क्या होते हैं, प्रबल आकर्षण बल के द्वारा आपस में एकदम जुड़े होते हैं। तो यही है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके घटक कण कौन कौन से हो सकते हैं,
अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं। यही ना घटक कण होते हैं कि या तो अणु होगा या तो परमाणु होगा या फिर आयन होंगे। इसी के द्वारा ठोस अवस्थाएं यानी पदार्थ बनते हैं। अणु परमाणु और आयन से ही पदार्थ बनते हैं। तो इसके जो घटक कण हैं आपस में क्या किए रहते हैं, पास पास एकदम चिपके रहते हैं, यानी उनमें एक आकर्षण बल जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके कण आपस में क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। और ठोस अवस्था दो प्रकार की होती है, एक होती है क्रिस्टलीय ठोस, तो दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों होते हैं, यानी ठोस तो होते ही हैं, लेकिन ठोस के भी दो प्रकार होते हैं। एक का क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, एक होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का मतलब क्या होगा कि जिसके जो घटक कण है आपस में तो एक तो जुड़े रहेंगे, लेकिन उनकी जो ज्यामिति यानी संरचना जो होती है समान होती है, अर्थात निश्चित होती है। उनकी जो संरचनाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वे ठोस पदार्थ जिनके घटक कण अणु परमाणु या आयन निश्चित ज्यामिति है, यानी उनकी जो ज्यामिति होती है क्या होती है, निश्चित होती है। और क्या होते हैं, दीर्घ परिसर में व्यवस्थित होते हैं। यानी दीर्घ परिसर में क्या होते हैं, दीर्घ परिसर में मतलब बहुत ही माने जिसके जैसे करिए, यानी दीर्घ परिसर में व्यवस्थित होती है, तो उसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। यानी यहाँ पर निश्चित ज्यामितीय बोला गया है। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हो सकता है डायमंड यानी हीरा, साधारण नमक NaCl, या सुक्रोज हो सकता है, या सिल्वर आयोडाइड। इनकी जो ज्यामितीय होती है वो निश्चित होती है, भले इनका आकार क्या होगा, छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन इनकी जो ज्यामितीय होती है यानी इनकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। इनकी संरचनाओं में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, अर्थात इनकी संरचनाओं में कोई जो बनावट होती है, कोई मतलब हेर फेर नहीं होना चाहिए। जैसे हीरा है, हीरे का क्या होता है, एक बड़ा हीरा ले लीजिए या फिर एक जो डायमंड की जो रिंग आती है रिंग में ले लीजिए, लेकिन उनकी ज्यामितीय जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। अर्थात एक बड़े हीरे को लेकर चलिए या फिर एक रिंग में जो छोटा हीरा लगा है, अगर उनकी ज्यामिति यानी संरचना देखा जाए तो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। इसी तरह सुक्रोज यानी चीनी जो होता है, एक महीन का चीनी आता है तो एक मोटा वाला, तो मोटे वाली चीनी का संरचना यानी ज्यामिति और महीन के चीनी का जो ज्यामिति होती है वो क्या होती है, सेम होती है, बस उनका आकार क्या होता है, छोटा होता है और बड़ा होता है। उसी तरह सिल्वर आयोडाइड के भी हो सकते हैं, नमक के भी होते हैं कि एक महीन एकदम महीन आता है नमक, एक मोटा थोड़ा सा आता है, लेकिन उनकी ज्यामिति क्या होती है यानी उनकी संरचना सेम होती है। तो ये इसके क्या हैं, क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनकी निश्चित ज्यामितीय और दीर्घ परिसर में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। और इन्हें ट्रू यानी सत्य ठोस कहा भी जाता है, इन्हें ट्रू सॉलिड भी इनको माना जाता है। अर्थात इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रू सॉलिड भी माना जाता है, इनको ट्रू सॉलिड भी माना जाता है। आखिर यही तो है, अर्थात इनकी जो संरचना जो होती है वो क्या होती है, एकदम निश्चित होती है। तो आइए अब देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो आइए अब देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस में जो होते हैं उनके आकार अर्थात उनके जो घटक कण हैं निश्चित ज्यामितीय में थे, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में जो होते हैं इनके जो घटक कण अर्थात परमाणु, अणु और आयन अनिश्चित ज्यामितीय में होते हैं। अर्थात इनकी जो ज्यामितीय अर्थात इनकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। इनका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है, जिसकी वजह से ये क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। अर्थात वे ठोस पदार्थ जिनके घटक कण अणु परमाणु या आयन निश्चित ज्यामितीय में नहीं होते, अर्थात इनकी जो ज्यामिति यानी संरचना जो होती है अलग अलग होती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। तथा इनके जो परिसर होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और क्रिस्टलीय में क्या होते थे, दीर्घ होते थे इनके परिसर, लेकिन इनमें क्या होते हैं, लघु होते हैं अर्थात छोटे होते हैं। तो जैसे मैं मान कर चलिए कांच, इसके जो एग्जाम्पल है कांच हुए, रबड़ हुए, प्लास्टिक हुए, इनकी देखिए इनकी जो ज्यामिति होती है अलग अलग होती है। जैसे
मिटौना हम लोग बोलते हैं, हम लोग मिटौना जो लिखते हैं तो उसमें रबड़ वाला जो होता है, उनकी देखिए संरचना यानी उनकी ज्यामिति अलग तरह से होता है। कोई हेक्सागन ला देता है, यानी कोई चौकोर ले आता है, कोई तिकोना ले आता है, यानी उसकी कोई निश्चित नहीं होती। इसी तरह प्लास्टिक है, प्लास्टिकों का भी देखिए दिमाग में आता है। प्लास्टिक तो कई हैं, जैसे बॉटल हुआ, जैसे ये ड्रम हुए प्लास्टिक के, इनके जो प्लास्टिक के जो हैं इनकी जो ज्यामिति होती है अनिश्चित हो जाती है। उसी तरह कांच के भी हैं, कांच का भी जो होता है, लेकिन क्रिस्टलियम एक दिमाग में आ जाता है। जो ही अगर हम लोग बोले कि सुक्रोज, तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर तुरंत हम लोगों के दिमाग में आ जाता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे हीरे का भी बताए थे कि हीरे का जो ही आएगा या चाहे रिंग में हो या फिर बड़ा हीरा, तो उनकी जो ज्यामिति क्या होती है, सेम होती है। भले उनके आकार क्या होते हैं, छोटे या बड़े हो जाते हैं, लेकिन ज्यामिति क्या होती है, सेम होती है। लेकिन अक्रिस्टलीय में इनकी ज्यामिति क्या होती है, सेम नहीं होती है। नहीं तो देखिए कांच हुआ, रबड़ हुआ, इनको क्या है, इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, और ये क्या होते हैं, लघु परिसर में ही रह जाते हैं। और इनके जो है अक्रिस्टलीय ठोस को प्राय अति शीतलित द्रव अर्थात सुपर कोल्ड लिक्विड, अर्थात ये क्या होते हैं, अति शीतलित द्रव होते हैं, क्योंकि इनमें संरचनात्मक इकाई की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, लिक्विड होती है। जैसे प्लास्टिक को अगर ज्यादा गर्म कर देंगे तो वो कैसे होने लगेंगे, लिक्विड की तरह बहने लगते हैं। उसी तरह रबड़ को भी गर्म कर देंगे तो क्या होने लगते हैं, बहने लगते हैं। और जो बहता है उसी को तो द्रव बोलते हैं। अर्थात ये जो अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो संरचनात्मक जो इकाई होती है वो कैसी होती है, द्रव की तरह होती है। इसीलिए यानी अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनमें निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित ज्यामिति में होते हैं। अब आइए इसके दोनों के यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देख लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। अर्थात इनमें जो अंतर होते हैं तो एक तरफ क्या कर लेंगे, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरी तरफ अक्रिस्टलीय ठोस। अर्थात दोनों में बहुत अंतर होते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अंतर होते हैं। जैसे क्रिस्टलीय ठोस में क्या होते हैं, इनके घटक कण जो होते हैं निश्चित ज्यामितीय में होते हैं क्रिस्टलीय ठोस में, जबकि अक्रिस्टलीय में जो इनके घटक कण होते हैं अनिश्चित आकृति में होते हैं, अर्थात अनिश्चित होते हैं। और तो देखिए इनकी ज्यामिति निश्चित तथा नियमित होती है, जबकि इनकी ज्यामिति अनिश्चित तथा अनियमित होते हैं। इनकी जो ज्यामिति होती है अनिश्चित होती है और अनियमित होते हैं। इसी तरह इनके घटक कणों की व्यवस्था क्या होती है, नियमित होती है, और इनकी क्या होती है, अनियमित होती है। इसी तरह इनके गलनांक अर्थात किसके, इनके गलनांक किसके, क्रिस्टलीय ठोस के जो गलनांक होते हैं वो क्या होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, जबकि इनके गलनांक क्या होते हैं, तीक्ष्ण नहीं होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल जो है हीरा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और सुक्रोज जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं, जबकि रबड़, प्लास्टिक, कांच क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। अर्थात देखिए कहने का मतलब है कि जो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस हैं इनमें यही होते हैं कि एक का क्या होता है, आकार निश्चित होता है, तो ज्यामिति निश्चित होती है, नियमित होती है, तो एक का क्या होता है, अनियमित होती है, अनिश्चित होती है। इसी तरह क्रिस्टलीय ठोस के जो होते हैं जो घटक कण वो क्या होते हैं, नियमित होते हैं, जबकि वो क्या होते हैं, अनियमित। इनके गलनांक क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक क्या होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, जबकि इनके तीक्ष्ण नहीं होते हैं। एग्जाम्पल हमने दे दिया। तो ये क्या थे, ठोस अवस्था के इंट्रोडक्शन और ठोस अवस्था किसे कहते हैं, ठोस अवस्था के प्रकार क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस और इनके अंतर। अब आगे अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे अगले महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।